श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न, युग परिवर्तन से क्या तात्पर्य है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उत्तर, युग परिवर्तन का तात्पर्य यही है कि उच्च स्तरीय प्रतिभाएं उभरें और संसार के उज्जवल भविष्य की संरचना में अपना पुरुषार्थ लगाएं। मनुष्य में देवत्व का उदय इसी को कहा जाएगा। संसार का गौरव और भविष्य श्रेष्ठ व्यक्तित्वों, महामानवों पर निर्भर है। वे जितना बढ़ेंगे उसी अनुपात में सुखद परिस्थितियां बन पड़ेंगी और वे जितना घटेंगे उतनी ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, दुर्घटनाएं घटेंगी, जो इन दिनों हो भी रहा है। इसीलिए आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि खुद भी श्रेष्ठ बने और उत्कृष्टता, शालीनता, सदाशयता प्रतिभा को ढूंढ निकाला जाए। इन्हें जागृत, सक्रिय बनाया जाए, सघन संघबद्ध किया जाए और उछालने उभारने का इतना समर्थ प्रयत्न किया जाए कि वो अग्रिम मोर्चे पर जा खड़ी हों। इतना बन पड़े तो समझना चाहिए कि धरती पर स्वर्ग अवतरण की संभावनाएं सार्थक होने में कोई कठिनाई शेष नहीं रही। बस बाधा एक ही है, उत्कृष्टता और प्रखरता से भरे पूरे व्यक्तियों का अभाव, पलायन और बिखराव। इन दिनों इन्हीं को जहां तहां से ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालना है। यदि उन्हें खोजा जा सके, उत्कृष्टता की दिशा में जगाया उभारा जा सके, तो समझना चाहिए समस्याओं, विपत्तियों, विभीषिकाओं का हल निकल आया। सदाशयता, शालीनता, उत्कृष्टता, प्रतिभा को ढूंढ निकालना, प्रखर परिष्कृत बनाना, सत प्रवृत्तियों के लिए नियोजित कर लेना, ये समूची कार्य पद्धति ऐसी है जिसे देव परंपरा ही कहा जा सकता है। इसे जो अपनाते हैं वे स्वयं तो धन्य बनते हैं, दूसरों को भी धन्य बनाते हैं। इस विषम वेला में इस स्तर के प्रयत्नों में संलग्न व्यक्तियों की ही आवश्यकता है। इन्हें ही युग पुरुष कहा जाएगा। ऐसे सृजन शिल्पी स्वयं तो कृतकृत्य होंगे ही, असंख्यों को भी उच्च स्तरीय श्रेय उपलब्ध कराने वाले बड़भागी बनेंगे। इसीलिए आप सबसे यही अनुरोध है कि स्वयं तो उत्कृष्ट बने और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाएं। प्रश्न, सबसे बड़ी सेवा कौन सी मानी जाती है? उत्तर, सेवाओं में समझाने वाली सेवा सबसे बड़ी मानी गई है। समझाने का अर्थ है सामने वाले को सन्मार्ग पर लाना। किसी भी व्यक्ति को यदि वैचारिक पतन से उबारा जा सके तो मानव मात्र को ऊंचा उठाया जा सकता है। किसी की पीड़ा दूर करने की सेवा थोड़ी देर के लिए ही होती है। किसी को धन या कुछ वस्तु देना भी या कोई सुविधा देना भी थोड़े ही समय तक सुख पहुंचाता है और इससे आलस्य और दूसरों पर निर्भरता भी बढ़ती है। पर यदि आपके समझाने पर कोई समझ जाए, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलने लगे, तो उसके सुखद सत्परिणामों की अत्यंत विशाल संभावना बन जाती है। वो व्यक्ति तो सुधरेगा ही, उसके आसपास वाले भी सुधरेंगे। लोगों के गिरते हुए विचारों को उठाकर ऊर्ध्वगामी चिंतन विकसित करना, सांस्कृतिक प्रदूषण से भरे इस समाज में श्रेष्ठता के विस्तार की साधना संपन्न करना सबसे बड़ा सेवा कार्य है। इसीलिए आज बहुत जरूरत है कि हम परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुंचाएं। ब्राह्मणों ने इसी सेवा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था। इसीलिए वो सब वर्णों में श्रेष्ठ, सबका पूज्य माना गया। आज के समय में ज्ञान दान से बढ़कर कोई सेवा नहीं। प्रश्न, क्या कोई अकेला व्यक्ति भी सेवा सहायता का कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें सच्चा कल्याण हो? उत्तर, अकेला व्यक्ति भी अपनी शक्ति के अनुसार बहुत कुछ कर सकता है। आप इस समय ब्राह्मण धर्म की सहायता कीजिए। ब्राह्मण धर्म का अर्थ है गिरे हुओं को उठाना। देश जाति की गिरी हुई दशा को सुधारने के लिए बंधु बांधवों की
स्वजनों की विचारधारा पलटने में लग जाइए। अपने घर में, संबंधियों में, मित्रों में, ग्राहकों में, परिचितों में, अपरिचितों में ज्ञान के बीज बोते चलिए। उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते रहिए और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपके अपने स्वयं के विचार उत्कृष्ट हों, उच्च हों। पुरानी प्रथा और रीति रिवाजों में मिलावट होने के कारण तथा समय के पीछे हो जाने के कारण बहुत अंशों में वो अनावश्यक हो गई हैं। उन्हें सुधारना अत्यंत आवश्यक है। संशोधन परिमार्जन की विचार और कार्य दोनों दिशाओं में जरूरत है। नव युग निर्माण का पवित्र कार्य आपको आगे बढ़ाना है। इसी को यज्ञमय जीवन कहते हैं। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताइए, अपना लक्ष्य नियोजित करिए और आगे बढ़िए। आपके सामने अज्ञान निवारण का महान कार्य पड़ा हुआ है। आप ब्राह्मणत्व की सहायता कीजिए और पापों से जलती मनुष्यता को ज्ञान का अमृत पिलाइए। ईश्वर की पूजा देश जाति की सेवा में है। मानव जाति को सुखी बनाने का एकमात्र उपाय ज्ञान प्रसार है। अभाव और अन्याय के दुख भी ज्ञान से ही दूर हो सकते हैं। सर्वतोभावेन अब ज्ञान प्रसार में जुट जाइए। इसी में सच्चा कल्याण है। अगर आपने अपने जीवन में एक व्यक्ति को भी सही मार्ग पर ला दिया तो इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं। प्रश्न, सेवा का लाभ सारे समाज को मिलता है, फिर भी समाज उसके लिए सहयोग नहीं देता तो हम ही क्यों मरे खपें? उत्तर, अगर आपके मन में इस तरह के विचार उभर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि लोक सेवी की दृष्टि खो गई है। ऐसा चिंतन उस मस्तिष्क में ही उभरेगा जो सेवा कार्य को अपना कर्तव्य नहीं बल्कि किसी पर किया गया एहसान मानता है। सेवा भाव से तो संतोष बढ़ता है और एहसान के भाव से अहंकार पनपता है। हमने ये किया, हम ऐसा कर रहे हैं, ये सोचना बहुत गलत है। अगर हम ये समझें कि ईश्वर हमारे माध्यम से करवा रहा है, यही सोच सही है। अहंकार के पनपने से मनुष्य का पतन निश्चित है। इसीलिए सेवा भावी का दृष्टिकोण सेवा के प्रति शुद्ध रहना चाहिए। वो सेवा कार्य को कर्तव्य पूर्ति का, सामाजिक ऋण से मुक्त होने का, भगवान का प्रेम पाने का अवसर मानता है। उसे खोना नहीं चाहता, उसे सौभाग्य मानकर अपनाने के लिए दौड़ पड़ता है। कोई साथ आ रहा है या नहीं, ये देखने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। यदि कोई साथ आ गया तो प्रसन्नता पूर्वक उसके सहयोग से अपने कार्य को और प्रखर कर देता है। सहयोगी के अभाव में मनोबल नहीं घटता और सहयोगी के आने पर उसे ये नहीं लगता कि कोई उसके श्रेय में हिस्सा बटाने क्यों आ गया है। उसकी दृष्टि तो सेवा कार्य को अधिक से अधिक कुशलता से करने पर रहती है। इसीलिए उसकी प्रखरता एवं उसे मिलने वाले संतोष में जरा भी कमी नहीं आने पाती। इसीलिए सेवा क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले हर व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण शुद्ध एवं प्रखर बनाकर रखना चाहिए। तभी वो सही अर्थों में अपनी शक्ति उस कार्य में लगा सकेगा। आत्मोत्कर्ष एवं समाजोत्कर्ष का संयुक्त लाभ इसी आधार पर प्राप्त हो सकेगा। प्रश्न, सेवा धर्म के लिए हर दृष्टि से योग्य होते हुए भी लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं संसार में इतनी बुराइयां हैं, इतनी विकृतियां हैं, इतनी विकराल समस्याएं हैं, तो हम अकेले भला क्या कर लेंगे? उत्तर, सेवा कार्य आरंभ हुआ नहीं कि उसके परिणाम पर दृष्टि पहले चली गई। यदि अन्य लोग जो सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए निकलते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियों से अकेले ही लड़ रहे हैं, वे भी अगर ऐसा सोच लें तो संसार में सेवा की गतिविधियां तो चलेंगी ही नहीं। समाज में ये स्थिति सदैव रहने वाली है कि ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम अकेले क्या कर लेंगे, क्योंकि जन साधारण स्थूल दृष्टि से ही हर वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए सेवा साधना के असाधारण लाभों को समझ नहीं पाते और उसके लिए आगे आने में, सहयोग देने में झिझकते हैं। परिणाम क्या होगा
ये सोचे बिना अपनी सामर्थ्य और स्थिति के अनुसार प्रयास प्रारंभ कर देना सेवा भावना की पहली शर्त है। गायत्री परिवार के लोगों के सामने तो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का उदाहरण है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ कोई रहे तभी हम सेवा भाव करेंगे, तभी हम लोगों के विचार बदलने का कार्य करेंगे। अकेले ही निकल गए और उसका परिणाम क्या हुआ वो हम गायत्री परिवार के रूप में देख रहे हैं। परिणाम क्या होगा ये सोचे बिना अपनी सामर्थ्य और स्थिति के अनुसार प्रयास प्रारंभ कर देना सेवा भावना की पहली शर्त है। व्यवहारिक दृष्टि से भी अकेले का योगदान निष्फल नहीं जाता। लोक सेवी की उमंग अनुभव करने और उस मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले को चाहिए कि वो बूंद बूंद से घट भरने की बात सोचे। जब कोई साहसी लोक सेवी उस क्षेत्र में पहल करता है, प्रसन्नता पूर्वक अकेला ही आगे बढ़ता जाता है और लोग उसको देखते हैं तो लोगों का भ्रम दूर होता है। उन्हें भी सेवा साधना के लाभ सबको दिखने लगते हैं और लोक सेवी को सम्मान से लेकर सहयोग समर्थन तक दिया जाने लगता है। इस संसार में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो करना तो चाहते हैं पर आगे बढ़ने में झिझकते हैं। पर जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति अकेला ही इस मार्ग पर निकल गया है तो फिर वो भी उसके पीछे हो जाते हैं। जरूरत है ऐसे व्यक्ति की जो ज्ञान की मशाल लेकर आगे चल सके। उसके पीछे लोग अपने आप निकल आएंगे। प्रश्न, बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में हमारा कार्य क्या होना चाहिए? उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर भगवान सूर्य नारायण हमें देते हैं। वे प्रकाश फैलाते हैं तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। बादल बरसते हैं तो गर्मी का ताप अपने आप ठंडा हो जाता है। हम भोजन करते हैं तो भूख अपने आप मिट जाती है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हैं तो दुर्बलता दूर हो जाती है। ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। सीधा रास्ता ये है कि संसार में बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना चाहिए। अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार करना चाहिए। आप सरल मार्ग को अपनाइए। लड़ने, बड़बड़ाने, कुड़ने जलने की नीति छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन लीजिए। एक आचार्य का कहना है कि प्रेम भरी बात कठोर लात से बढ़कर है। बुराई को मिटाने का यही तरीका है कि अच्छाई को बढ़ाया जाए। आप चाहते हैं कि इस बोतल से हवा निकल जाए तो उसमें पानी भर दीजिए। बोतल में से हवा निकालना चाहें पर उसके स्थान पर कुछ भरे नहीं तो आपका प्रयत्न बेकार जाएगा। संसार में जो भी दोष दुर्गुण आपको दिखाई पड़ते हैं और अगर आप उनको मिटाना चाहते हैं तो उनके विरोधी गुणों को फैला दीजिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अन्याय के खिलाफ ना खड़े हों। जहां शास्त्र की जरूरत है वहां शास्त्र उठाइए और जहां शस्त्र की जरूरत है वहां शस्त्र उठाइए और दोनों ही तरीकों से बुराई को हटाइए, बुराई को भगाइए और अच्छाइयों को, गुणों को फैलाइए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।